29 अप्रैल 2020 को एक बहुत ही बड़े एस्टेरॉयड के टकराने से हमारी ज़मीन ख़त्म होने वाली है और ज़मीन के साथ यहाँ रहने वाली हर जानदार चीज़ का खात्मा हो जाएगा। कुछ ऐसी ही खबरें सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं। वैसे इस साल के शुरुआत से ही हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आखिर इस 29 अप्रैल 2020 की बातों में कितनी सच्चाई है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये खबर किसी इंग्लिश न्यूज़ आर्टिकल में पब्लिश की गई, जिसमें कहा गया कि 29 अप्रैल 2020 को 52768 1998 OR2 नाम का एक एस्टेरॉयड जमीन से टकरा सकता है। अब जिस एस्टेरॉयड के बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं, उस एस्टेरॉयड पर स्पेस साइंटिस्ट आज से नहीं बल्कि पिछले 20 सालों से नजर रखे हुए हैं, क्योंकि इसे 1998 में रेफर किया गया था और इतने लंबे टाइम में उनके पास इस एस्टेरॉयड के बारे में बहुत सारी मालूमात पहले से ही मौजूद हैं। जैसे कि इस एस्टेरॉयड का साइज 4.1 किलोमीटर के आसपास है, जो तकरीबन 5 बुर्ज खलीफा या फिर माउंट एवरेस्ट के साइज का 50% है और इसकी स्पीड 31,000 किलोमीटर पर आवर है। जमीन पर सबसे तेज उड़ने वाले जहाज की रफ्तार 7,224 किलोमीटर है। मतलब ये एस्टेरॉयड उस हवाई जहाज की स्पीड से 5 गुना से भी ज्यादा तेजी से यूनिवर्स में घूम रहा है। अब अगर एक आधा एवरेस्ट या 5 बुर्ज खलीफा एक साथ इतनी तेजी से जमीन पर गिरता है तो जाहिर सी बात है कि तबाही तो होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि ये एस्टेरॉयड कितना तेज या फिर कितना भरा है, बल्कि मेन बात ये है कि क्या ये जमीन से टकराएगा भी या नहीं, या हम बेवजह ही इन खबरों से डर रहे हैं। अब अगर सच्चाई जाननी है तो इसके लिए हमें कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट्स पर नजर डालनी होगी। एस्टेरॉयड वॉच के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये एस्टेरॉयड 29 अप्रैल को जमीन से 3.9 मिलियन माइल की दूरी से गुजर जाएगा। मतलब इसकी जमीन से दूरी तकरीबन 40 लाख किलोमीटर होगी। जब ये जमीन के पास से गुजरेगा, चांद से हमारी जमीन तक का फासला 3,84,400 किलोमीटर है। मतलब जब ये जमीन के करीब से जाएगा तब इसकी दूरी जमीन से चांद की दूरी से भी 10 गुना ज्यादा होगी। अब इससे आप समझ ही सकते हो कि ये फासला कितना ज्यादा है चांद के कंपैरिजन में। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि यार इसका कोई ठोस सबूत तो दो जिससे हम मान सकें कि ये जमीन से नहीं टकराएगा। तो दोस्तों, स्पेस से रिलेटेड कोई एविडेंस या सबूत के लिए लोग नासा को जानते हैं, तो हम ये भी देख लेते हैं कि नासा का इसके बारे में क्या कहना है। एस्टेरॉयड से रिलेटेड नासा की इस ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जमीन के नजदीक ऑब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल ही करेक्ट मालूमात मिलेगी और इसका लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो यहाँ हमें 52768 नाम के एस्टेरॉयड की मौजूदगी और LD यानी लूनस डिस्टेंस नजर आ रही है। आप सिंपली इस लूनस डिस्टेंस को कॉपी करके गूगल पर लूनस डिस्टेंस को किलोमीटर में खुद कन्वर्ट करके देख लो, आपको खुद ही सच्चाई का पता लग जाएगा। तो अब इन सारी बातों को एक राय में कहें तो जमीन से ये एस्टेरॉयड बिल्कुल भी नहीं टकराएगा। बिल्कुल ये 29 अप्रैल को जमीन के बहुत ही करीब से गुजर जाएगा। लेकिन सही साइज का एस्टेरॉयड अगर तेज स्पीड से जमीन पर गिरता है तो इसका अंजाम क्या हो सकता है, इसका तो इतिहास गवाह है। क्योंकि चिक्सुन एस्टेरॉयड ने आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर को पूरी तरह जमीन से मिटा दिया था। तो जब एक एस्टेरॉयड डायनासोर जैसे भरे जानवर को पूरी तरह खत्म कर सकता है तो उन एस्टेरॉयड के लिए जमीन से इंसानों का खात्मा करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हम चाहे कितने भी टेक्नोलॉजी फील्ड में एडवांस हो जाएं, लेकिन यूनिवर्स के अननोन चैलेंजेस तब कितनी भरी साइज में किस रफ्तार से हम पर आ सकता है ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन अगर 29 अप्रैल की बात करें तो हम पूरी तरह से महफूज हैं। और अगर हमें किसी एस्टेरॉयड को सीरियस लेना चाहिए तो उस एस्टेरॉयड का नाम है एपोफिस, जिसकी 10 अप्रैल 2029 को जमीन से टकराने की सिर्फ 2.7% इम्कानात हैं। अगर आपको एपोफिस के बारे में जानना है तो इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 500 लाइक्स। अगर आप 500 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करते हैं तो अगली वीडियो एपोफिस के ऊपर भी हो सकती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल पीप लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तिमास है कि हमारे YouTube चैनल पीप लाइफ को सब्सक्राइब और साथ में मौजूद बेल के आइकन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।